अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, टुडे न्यूज के साथ मैं हूं वकार हुसैन। वेलफेयर ग्रुप की अली मीर ने इत्तेहाद ग्रुप से अलायंस के बाद इत्तेहाद ग्रुप के एजाज में क्वाली नाइट और शानदार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें इत्तेहाद ग्रुप के नामजद सदर कर्नल रिटायर्ड मुबीन सफदर जोड़ा, जनरल सेक्रेटरी काशिफ मलिक, नायब सदर अली मीर और नामजद फाइनेंस सेक्रेटरी युबीन गजनफर मियां ने भरपूर शिरकत करके अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौका पर कर्नल रिटायर्ड मुबीन सफदर जोड़ा का क्या कहना था, आइए आप भी सुनिए। मैं वो चीजें बताना चाह रहा हूँ जो हम नहीं बता सकते थे, जो अब बताना चाह रहे हैं। ये हमारा छोटी सी एक सोसाइटी है, स्टेट लाइफ सोसाइटी, और हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी है। ये हमारा खानदान है, ये हमारा घर है। यहाँ की बेहतरी के लिए हमने पूरे 3 साल जद्दोजहद की। आप तमाम मेंबरान के लिए दिन और रात कोशिश और काविश की। हमने खून पसीना दिया है, हमने लड़ाइयाँ लड़ी, हमने जंगें लड़ी। वो चीज़ें आपके सामने नहीं लाई गई। आपको हमेशा यही कहा गया कि ये मैनेजमेंट बहुत बुरी है, फलाना नहीं कर रहे तो टमकाना नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे थे वो भी बताऊंगा, और जो लोग करते रहे वो भी बताऊंगा। सुनते जाएं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इशू था, हमारे पिछले इलेक्शन में भी हमने कहा था कि हम कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे। आते ही हमने कम्युनिटी सेंटर के लिए कोशिश की। सी ब्लॉक पार्क था जो कि बेसिकली पब्लिक बिल्डिंग थी, उसको कम्युनिटी सेंटर में कन्वर्ट करना चाहा, तो लोगों ने हमारे साथ लड़ाई की। यही रेजिडेंट ग्रुप वहाँ पे असला लेके आ गए, इन्होंने फायरिंग की। मामला पुलिस तक गया। दूसरे दिन हमने अपने सबूत देके कहा कि ये पब्लिक बिल्डिंग है, यहाँ पे हम कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे, जबकि इन्होंने दूसरे दिन उसकी दीवार तोड़ दी। वो एक ऐसा गलत काम था जो कि जुर्म था, कानून हरकत में आया और इन सब को पुलिस ने अरेस्ट किया। ये वहाँ पे माफिया तलाफियां करके वहाँ से फारिग हुए और आते ही स्टे ले लिया। वो स्टे किसके खिलाफ लिया? तमाम मेंबरान के खिलाफ। इस सोसाइटी के तमाम मेंबरान जो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, उनके खिलाफ कि हम यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर नहीं बनने देंगे। वो कम्युनिटी सेंटर किसी एक बंदे के लिए नहीं है, पूरी फैमिली के लिए है, पूरी कम्युनिटी के लिए है। हम वो जंग आज भी लड़ रहे हैं। अली मीर के क्या जज्बात थे, आप भी सुनिए। ये फंक्शन जो है इलेक्शंस के सिलसिले में है, और इत्तेहाद ग्रुप के सारे जो कैंडिडेट्स 4 ऊपर की सीटों के वो आपके सामने हैं। हम सब मिल के सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए पुरअज़म हैं। इसी सिलसिले में इत्तेहाद ग्रुप और वेलफेयर ग्रुप ने आपस में इलेक्शन कंबाइन होकर लड़ने का फ़ैसला किया है, और इंशाअल्लाह ताला हम सब सोसाइटी को मिलजुल के बेहतर तरीके से आगे लेके जाएंगे। फ़ेज़ 1 के मसाइल जो हैं और फ़ेज़ 2 की डेवलपमेंट है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हल हो जाएगी, और हम लोग अपने सीनियर्स की रहनुमाई में ये सारे के सारे टारगेट जो हैं बहुत जल्दी अचीव करके आपकी बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकेंगे। काशिफ मलिक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इतने मरने हो गया, जगह कहाँ गई, जगह ये थी वो थी। ये अल्लाह का शुक्र है कि इसमें हमने लोगों ने स्टार्टिंग में हमें इस पर बुरा भला कहा, लेकिन हमने इसको फेस किया। हमने लोगों को हकीकत बताई कि इतनी मरले जगह है और इतनी मरले मिल सकती है। उस पर नैब में एंटी करप्शन FIA उन्होंने हमें बुलाया, हमसे सिग्नेचर लिए। वो हमारी बात पे नहीं रहे, उन्होंने तमाम रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है, ये तकरीबन 15-16 मौजा जात है जिसमें 15-16 गाँव आते हैं, जिसका वो रकबा था। उन्होंने उनकी सारी फर्दें मंगवाई, उनको वेरीफाई किया कि आया। अल्लाह का शुक्र है, वहाँ अल्लाह ने हमें सुरखरू किया कि जो हम बात कह रहे थे कि वाकई स्टेट लाइफ के पास इतनी जगह नहीं है कि जो पहले लोगों के पास लेटर है उनको जगह दे सके। अल्लाह का शुक्र है कि हमने एक SCM की, उसमें लोगों ने लेक सिटी के हक में वोट दिया। मैं हुणी थोड़ा देर पहले उन्होंने मैनिफेस्टो पढ़ रहा है, जेडे रेजिडेंट ग्रुप वाले ने वो आदे ने पार्कां अपग्रेड करां दे, पहलियां नूं पट के ते नवें सिरों बनाण दे। पहले तो अपग्रेड हो चुकियां ने, सड़कां आदे ने असीं फिर नवें सिरों बनाणियां ने, असीं ते बना चुके हैं। लाइट तो उन्होंने लिखा है कि असीं लाइट लगवां दे, लाइट भी हो गई है, सिर्फ एक सुई गैस का मसला रह गया है कुछ एरियाज दे विच। असी इंशाअल्लाह आके जल्द अज जल्द मैं ग्रुप दे नाल हाँ, ऐसा मेरा अपना ग्रुप है, असी इंशाअल्लाह वो भी
ਅਗਲੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੈਸ ਲਗਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਸਾਇਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੈਸ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ जुल के देने ने, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा। ये थी आज की बड़ी खबर टुडे न्यूज से। वकार हुसैन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।